यूनिट है फर्स्ट और टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट एलिमेंट। सो देखो कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल। कोई भी करंट एलिमेंट है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, if current start flows in a current element, it means that element behave like a magnet. Then put the current element in the magnetic field B and find out how much force is taking place. That force is known as magnetic force on that current element. Simple, आपके पास कोई भी करंट एलिमेंट है, लेट DL, और अगर उस एलिमेंट के अंदर जब करंट स्टार्ट करता है फ्लो करना, तो उसका क्या मतलब है कि वो करंट एलिमेंट ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। फिर हम उस करंट एलिमेंट को, या कह सकते हैं कि उस मैग्नेट को, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, दैट इज B, और फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स को क्या कहेंगे, करंट फोर्स टेकिंग प्लेस ऑन दैट करंट एलिमेंट। सिंपल। सो ये सपोज आपका कोई भी करंट मैग्नेटिक फील्ड है B इन X डायरेक्शन, ये आपका कोई भी कंडक्टर है ABCD, यहाँ पे इसको पुट किया हुआ है। इसका आपने लेना है एक एलिमेंट, सपोज हमने ले लिया ये एक एलिमेंट, इसकी टोटल लेंथ है कंडक्टर की मान लो L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया इसका, यहाँ पे उसकी वैल्यू है मान लो DL, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो होगा A, ये चीज भी होगी A। तो ये हमने ले लिया है वो लेंथ एलिमेंट जिसकी वजह से हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये जो लेंथ एलिमेंट है DL, अभी तो ये सिंपल लेंथ एलिमेंट है DL, जब हमने इसको पुट कर दिया है इन दिस मैग्नेटिक फील्ड B, इस लेंथ एलिमेंट को, इस कंडक्टर को पुट किया है मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो लेंथ एलिमेंट है वो भी इस फील्ड के अंदर पुट हो गया है। अब ये क्या बन गया है, अभी तक तो ये एलिमेंट था, लेकिन जैसे ही इसको हमने किस में पुट करा, मैग्नेटिक फील्ड B में, और इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो गया फील्ड के अंदर जाते ही, तो ये क्या बन गया है आपका करंट एलिमेंट, इसकी वैल्यू है DL। ओके, अब लेट कर लेते हैं कि जो कन्वेक्शनल करंट है यहाँ पे हमारा, दैट इज I, वो फ्लो कर रहा है मान लो Z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, X डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है B। तो कन्वेक्शनल करंट के अपोजिट ही हमारा क्या होता है, अगर कन्वेक्शनल करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है I, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। सो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन आपके मूव करना शुरू हो गए, और इधर आपका कन्वेक्शनल करंट शुरू हो गया, और ये आपका लेंथ एलिमेंट है, करंट इसके अंदर भी फ्लो करना शुरू हो गया। तो अब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, दैट इज FM, और उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो लेट कर लो A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, A है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, सब पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B, दैट इज फॉर्मूला सिंपल। यहाँ पे क्या है Q यहाँ पे है चार्ज होना इलेक्ट्रॉन, तो Q की वैल्यू हो जाएगी -E, तो F क्या हो जाएगा हमारा -EV क्रॉस B, दैट इज मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। ये तो सिंपल अभी हुआ है मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, बट वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट एलिमेंट DL, कि हमने जो हमारा करंट एलिमेंट लिया है DL, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो टोटल ये तो है लेंथ करंट एलिमेंट DL के लिए, लेकिन अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए देखो इसकी वॉल्यूम पता होनी चाहिए एक बार, टोटल वॉल्यूम कितनी है करंट एलिमेंट की, तो वॉल्यूम ऑफ करंट एलिमेंट कितनी हो जाएगी, उसकी लेंथ इनटू उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ कितनी थी उसकी DL, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, तो ये हो जाएगी A इंटू DL। अब हमने N क्या लिए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम के अंदर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब हमें निकालने होंगे इस स्मॉल कंडीशन के अंदर, जो हमारा स्मॉल लेंथ एलिमेंट है DL। तो इसमें कितने होंगे, N जितने थे वो, और इसकी वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम N इंटू A इंटू DL। ये आ गया, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए हैं।
तो अब हम सिंपल निकाल सकते हैं कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स, करंट एलिमेंट है dl, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, df इन मैग्नेटिक फील्ड m, तो dfm ये फोर्स लगेगा उस करंट एलिमेंट के ऊपर। तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, ev क्रॉस b। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, इसकी नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन इसकी वॉल्यूम के अंदर होंगे तो वो है NaDl, NaDl चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनस ई वी क्रॉस बी। इसको सोल्व करोगे तो NaDl माइनस ई वी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होती है माइनस dl/dt क्रॉस बी। डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है दोनों की तो इसलिए माइनस आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी dl/dt, डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी होती क्या है कि आप कभी भी किसी फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रख देते हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब उसमें आपका जो करंट है या चार्जेज हैं उनकी मूवमेंट जब शुरू हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंपेल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। उनको बोलते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए मतलब कंपेल हो गए हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं वो एक डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन की उस वेलोसिटी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं उसी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, NaDl E dl/dt क्रॉस b। अब जो टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज आपका क्या होगा, नंबर n जितना भी नंबर होता है n इंटू स्मॉल चार्ज दैट इज e हेयर। तो ये देखो NaDl ये कंप्लीट एक नंबर ही है और चार्ज यहाँ पे e एक चार्ज है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, यानी NaDle दैट विल बी टोटल चार्ज ऑन दैट करंट एलिमेंट dl। और तो dl के ऊपर टोटल चार्ज आपका हो जाएगा dq। इसको सोल्व करोगे dfm विल बी इज इक्वल्स टू dq/dt और dl क्रॉस b दैट विल बी इक्वल टू dq/dt क्या होता है आपका, चार्ज बाय ये टाइम कितना होता है आपका, करंट ही होता है ना I, तो dq/dt आपका हो जाएगा I और ये हो जाएगा dl क्रॉस b। तो आप यहाँ से dfm इज इक्वल्स टू I dl क्रॉस b। तो f की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ I dl क्रॉस b और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन आपका कैंसिल, तो ये हो जाएगा I L क्रॉस b दैट विल बी, इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा I L B साइन थीटा। तो सिंपल आपका जो फोर्स लगेगा करंट एलिमेंट के बीच में या करंट एलिमेंट के ऊपर वो आपका क्या होगा, F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस b दैट इज द फॉर्मूला। और अगर मैग्नीट्यूड आपने निकालना है तो वो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू I L B इंटू साइन थीटा। नाउ सम स्पेशल केस। फर्स्ट स्पेशल केस है आपका, अगर साइन थीटा में आपका थीटा विल बी जीरो, दैट इज, इसका क्या मतलब है, थीटा आपका जीरो है, इसका मतलब है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है या जो आपका जो भी चार्ज है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की में। ये देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, ये आपके इलेक्ट्रॉन था, इनके बीच में ये जो एंगल था ये एंगल बन रहा था थीटा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी इस डायरेक्शन में, ये एंगल था थीटा। अब ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो क्या होगा, तो फोर्स टोटल क्या होगा, जीरो, क्योंकि F इज इक्वल्स टू क्या है आपका I L B साइन थीटा और साइन जीरो इज जीरो, तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड केस, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, इट मीन्स ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, अगर इलेक्ट्रॉन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, इस डायरेक्शन में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर दे तो कितना फोर्स लगेगा, तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन 180 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिंपल, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है या आपका जो भी चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करें या उससे एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नाउ थीटा इज इक्वल्स टू 90, यानी अगर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, F इज इक्वल्स टू I L B साइन 90 डिग्री, और 90 की वैल्यू साइन 90 इज 1, तो फोर्स विल बी इक्वल टू I L B दैट इज मैक्सिमम। यानी जब आपके इलेक्ट्रॉन्स और आपका करंट या फिर आपका करंट या फिर इलेक्ट्रॉन और उस मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करें या दोनों की वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस में जो टोटल फोर्स लगेगा आपके लेंथ एलिमेंट के ऊपर दैट विल बी अ मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट इज I L B। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है ये चीज।
कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दोनों के बीच में तो मैक्सिमम फोर्स होगा, या फिर मैक्सिमम फोर्स कब होगा। और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ILB। नाउ ये जो हमारा फोर्स लगा है इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ डायरेक्शन आती है तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सिंपल हो जाती है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका करंट है, तो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, ये दोनों परपेंडिकुलर में है तो इनके परपेंडिकुलर में आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती है। रूल लगा के अगर ये एक्स में है ये जेड में है तो वो आपकी वाई डायरेक्शन हो जाएगी। दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट्स, या मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट एलिमेंट्स।